जब हम गुरु चरणों में जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। मुझे ये प्रसंग याद आ रहा है, भगवान श्री राम जी साक्षात परमात्मा परब्रह्म है, लेकिन वो भी गुरुदेव वशिष्ठ के पास में विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं तो भगवान का पूरा जीवन अलग हो जाता है। वो तो परमात्मा है, लेकिन उनकी दिनचर्या जरा बदल जाती है। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काले विद्या सब आई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। प्रभु के जीवन में एक बदलाव आया। गुरुकुल में जाने से प्रातः काल उठ करके और माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। बंधुओं माताओं, आप सभी से निवेदन करूं और मेरी माताओं से तो विशेष कहूंगा, आप अपने बालकों को ऐसे संस्कार दें, आप अपने बालकों को प्रणाम करना सिखाएं। प्रथम गुरु माँ है, इसलिए शास्त्रों ने कहा मातृदेवो भव। और दूसरे गुरु पिता है, पितृदेवो भव। तीसरे गुरु आचार्य देवो भव। तो प्रथम माँ है, माँ को प्रणाम करें और माताओं से निवेदन, अपने बालकों को प्रणाम करना सिखाएं। आज मेरा बिश्नोई समाज बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। कितने गिनती के तो वर्ष हुए, 500-600 से कम वर्ष हुए हैं, लेकिन मेरे बिश्नोई समाज ने जिस तेजी से गति की है, आज दुनिया में बिश्नोई समाज का नाम शिरोमणि समाज में है। पूरा हिंदू समाज कहता है बिश्नोई समाज के समान और कोई समाज नहीं। और तो और देश के प्रधानमंत्री दुनिया के मंच पर अमेरिका में खड़े होकर के मां अमृता देवी और बिश्नोई समाज की महिमा को गाते हुए थकते नहीं है। ऐसा मेरा समाज है। शिक्षा के क्षेत्र में समाज ने बहुत तरक्की की है। मेरी बहनें भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुंची है। राजनीति के क्षेत्र में भी समाज ने अच्छी तरक्की की है। व्यवसाय में भी समाज आर्थिक रूप से भी बहुत सुदृढ़ है। सब जगह दिव्य मंदिर बने हैं, आश्रम बने, धर्मशालाएं बनी, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में गौशालाएं खुली। लेकिन एक काम मेरे समाज को करने की आवश्यकता है। वो काम है हम अपनी आने वाली युवा पीढ़ियों को अच्छे संस्कार दें, आने वाली भावी पीढ़ी को हम संस्कारवान बनाएं। और युवा पीढ़ी को संस्कार देने का एक माध्यम है, वो है गुरुकुल। गुरुकुलम, गुरुकुल अर्थात गुरु का कुल, गुरुकुल अर्थात गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुकुल अर्थात गुरु के वचनों में रहे। तो ऐसे गुरुकुलों की आज मेरे बिश्नोई समाज में महती आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सायं वंदनीय नित्य समर्चनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य श्रद्धे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी भागीरथ दास जी आचार्य जी जाजीवाल धोरा, सद्गुरुदेव भगवान के पावन आशीर्वाद से, सद्गुरुदेव भगवान के पावन प्रेरणा से मुक्तिधाम मुकाम में बिश्नोई समाज का बहुत सुंदर गुरुकुल प्रारंभ हुआ है। आचार्य भागीरथ दास जी पुष्पक गुरुकुलम श्री बलवाणी बिश्नोई संत आश्रम, पीपासर रोड, मुक्तिधाम मुकाम, श्रद्धेय सद्गुरुदेव जी के नाम से सद्गुरुदेव जी के आश्रम में और सद्गुरुदेव भगवान की ही प्रेरणा और उन्हीं के पावन आशीर्वाद से बहुत सुंदर गुरुकुल चल रहा है। आप सभी से निवेदन करूं, एक बार आप उस गुरुकुल में जाके देखें। 24 घंटे वहां है ना, और आप देखना आपका बालक जो इंग्लिश मीडियम में जाता है और वो बालक जो गुरुकुल में रहता है, उन दोनों में फर्क क्या है।
और आपको कहीं फर्क नजर आए तो अपने बालकों को भी ऐसे गुरुकुलों में पहुंचाएं, गुरुकुलों में प्रवेश दिलाएं, जहां रह करके आपके बालक भी अच्छे चरित्रवान बन सके, अच्छे शिक्षावान बन सके। आज के समय में गुरुकुल की बहुत आवश्यकता है। मेरे गुरु जो दीनी शिक्षा सर्व अलिंगन फेरी दीक्षा। श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान ने बिश्नोई समाज के लिए महान महान कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं और उनके आशीर्वाद से बहुत सुंदर गुरुकुल चल रहा है। आप सभी उस गुरुकुल में अवश्य जाएं, एक बार विजिट करें, एक बार अवलोकन करें, एक बार देखें और जांच करें। आप किसी को भोजन देंगे तो 4 घंटे बाद फिर भूख लगनी है। आप किसी को 100-200 रुपया देंगे तो थोड़े समय में खर्च होने हैं, लेकिन बंधुओं आप किसी को अच्छी शिक्षा देते हैं तो उसका जीवन ही नहीं, उसकी 3 पीढ़ियों का निर्माण आप कर लेते हैं। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या धन सबसे बड़ा धन है। आप दुनिया के कोई कोने में चले जाएं, आपके पास कुछ नहीं है, केवल विद्या रूपी धन है, तो आप दुनिया को अपना बनाने की ताकत रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, कोई पहचान नहीं, वहां तो बड़े बड़े पदस्थ लोग, उच्चस्थ लोग, शिखरस्थ लोग आए। स्वामी जी के भगवे वस्त्र वेशभूषा को देखा तो सब लोग उपहास करने लगे, विनोद करने, हंसी करने लगे। लेकिन वही स्वामी विवेकानंद जी जब बोलने लगे तो ऐसा बोले कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई बोल पाया नहीं। ऐसा उनका वक्तव्य रहा। क्यों रहा? क्योंकि वो गुरु चरणों में रहे थे। उन्होंने एक चरित्र का प्रस्तुतिकरण किया, उन्होंने अपने जीवन का प्रस्तुतिकरण किया और उन्होंने जीवन ऐसा जिया कि उनके वक्तव्य से, उनके आचरण से, उनके हाव भाव से उनका नाम नहीं, केवल उन्हीं का नाम नहीं, पूरे सनातन धर्म का और भारत भूमि का नाम हुआ। ऐसा जीवन हम जिए। ये जीवन बंधुओं केवल भोजन के लिए, केवल नौकरी मिल जाए या केवल 2 रुपया कमा ले, अपनी लाइफ ठीक से गुजरे इसलिए नहीं है। समाज में आए हैं, संसार में आए हैं, तो हमें समाज और संसार से जो मिला है उसके बदले में हमें भी कुछ परमार्थ का कार्य करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए। जीवने यावदा दानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यता। एक साधु, एक सेवक, एक स्वयं सेवक प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे मेरे जीवन में मेरे समाज से जो मिला है उसका मैं बहुत ऋणी हूँ और बहुत श्रद्धा से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो समाज से मिला मैं उसके 10 गुना अधिक उपकार मेरे समाज की सेवा में कर सकूं। ऐसी कृपा आप करें। विद्या ददाति विनयम सा विद्याया विमुक्तये। तो ऐसा सुंदर गुरुकुल चल रहा है। आप सभी से निवेदन करता हूं, आप पहले जाके गुरुकुल की परंपरा को देखें। 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में हमारे विद्यार्थी उठ जाते, तेजस्विता के साथ में उठ करके अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर के योग करते हैं, ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, सूर्योदय में यज्ञ करते हैं। दिन भर उनका टाइम टेबल है, खेलकूद भी है, योग भी है, शारीरिक दक्षता है, मानसिक दक्षता है और ऐसे सवेरे 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक उनकी दिनचर्या तय है। फिर भी वो मुरझाते नहीं, थकते नहीं है। जो उनके मुखमंडल की प्रसन्नता, जो ताजगी है। 1 वर्ष हुआ है गुरुकुल को, अभी तो संख्या में कम विद्यार्थी हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों ने 2 महीने में जिला स्तर से स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया था। थोड़े ही दिनों में वो राज्य स्तर पर होंगे और थोड़े ही समय में वो देश के राष्ट्रीय स्तर पर भी विजेता होंगे, क्योंकि वो बड़े तेजस्वी हैं। आज समाज में बहुत निपुण विद्यार्थी हैं, उन्हें तराशने की और बढ़िया अवसर देने की आवश्यकता है। बालक कच्चा गढ़ा होता है। आप मोबाइल देंगे तो वो सीखेगा, आप फिल्में दिखाएंगे तो वो सीखेगा, आप आलसी बनाएंगे तो वो 8 बजे तक लेटा रहेगा।
लेकिन वही बालक को आप यदि एक दिनचर्या देते हैं, आप उसे आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, तो बंधुओं आप उस विद्यार्थी के जीवन के साथ साथ मेरे बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, समाज का बहुत भला हो रहा है। एक विद्यार्थी आगे बढ़ करके नेतृत्व करेगा, चरित्रवान बनेगा, पूरे समाज का भला होगा। और गुरुकुल से निकला विद्यार्थी केवल स्वयं का नहीं सोचता। मैं एक दृष्टांत देके आपको समझाना चाहूंगा। भगवान राम जी गुरुकुल से वापस आए और राम जी के सामने प्रस्ताव रख दिया कि आपको राजा बनना है। राम जी उदास हो गए। कहा हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, एक साथ विवाह हुआ, और राजा मुझे अकेले को नहीं, मेरे छोटे भाइयों को अथवा तो चारों भाइयों को समान अधिकार से राजा बनाओ। अरे यदि स्वार्थ बुद्धि होती, यदि और प्रकार की शिक्षा होती तो क्या कहता, मुझे जल्दी बनाओ, मुझे ही बनाओ और किसी को मत बनाओ। जो देने का भाव गुरुकुल में मिलता है, जो त्याग का भाव गुरुकुल में मिलता है, और केवल ये संस्कार युक्त पढ़ाई नहीं, केवल ये वैदिक शिक्षा ही नहीं, आधुनिक शिक्षा भी। गुरुकुल का विद्यार्थी कंप्यूटर भी चलाएगा, गुरुकुल का विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञाता होगा, गुरुकुल का विद्यार्थी सब भाषाओं का ज्ञाता होगा। इसलिए इन बड़े बड़े उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बिश्नोई समाज के छोटे बालक बालिकाओं का, छोटे विद्यार्थियों का और हमारे आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य निर्मित हो, इन्हीं भावों से सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से ये गुरुकुल का निर्माण किया गया है। और आगे अब जो सत्र आ रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, इससे नए सत्र में गुरुकुल के प्रवेश प्रारंभ होंगे, गुरुकुल का एडमिशन होगा। आप सभी से निवेदन करता हूं, और जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सबसे भी प्रार्थना करता हूं, एक बार आप आचार्य भागीरथ दास जी पुष्पक गुरुकुलम मुक्तिधाम मुकाम में पधारें। आप स्वयं विजिट करें, आप स्वयं देखें, जानकारी लें, जांच परख करें, और एक वर्ष आप अपने पुत्र को, एक वर्ष आप हमें गुरुकुल में उस विद्यार्थी को दीजिए, उसका आमूल चूक परिवर्तन हो जाएगा। एक वर्ष बाद रिजल्ट आपके सामने होगा और उससे समाज का निर्माण होगा। तो इसलिए आप सभी अवश्य यहाँ पधारें, एडमिशन के लिए आए, और बड़ा ही सुंदर गुरुकुल के संचालन के लिए सद्गुरुदेव भगवान के जितने शिष्य और उनके प्रशिष्य पौत्र शिष्य हैं, उन सभी ने मिलकर के एक बहुत सुंदर मजबूत ट्रस्ट है। और हमारे सभी संत महापुरुष, हम सभी को सद्गुरुदेव भगवान ने पढ़ाया है। हम आए थे, छोटे बालक थे, उठने बैठने का भी भान नहीं था, बोलने का भी आचार विचार नहीं था, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान ने कृपा करके हमें जो शिक्षा दी है, हम सभी संतों का संकल्प है, जो हमें मिला है वो हमारे तक ना रहे, मेरी आने वाली समाज की पीढ़ी को प्राप्त हो, और समाज के युवा शिक्षावान, चरित्रवान, मर्यादावान बने। इसलिए बंधुओं, आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी उस गुरुकुल में सहभागी बने, और आपसे यही अपेक्षा और आशा और उम्मीद है कि अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों का एडमिशन गुरुकुल में करवाएं, ताकि हम इस माध्यम से इस समाज की उत्तम से उत्तम सेवा कर सकें, उत्तम से उत्तम इस समाज के आगे के भविष्य को हम सुधार और संवार सकें।